हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 156 गतांग से आगे। मैं वैदेही क्या? मुझे दासी ने आकर जो सूचना दी उसे सुनकर मैं चौंक गई थी। महारानी त्रिजटा ने एक बालक को घायल कर दिया, पर क्यों? मैं स्तब्ध थी सूचना से। वो बालक को खाना चाहती थी, पर बालक भाग गया और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ये गलती उससे दूसरी बार हुई है, दासी ने मुझे ये भी बताया। मेरे सिर में दर्द होने लगा था। अभी कहाँ है त्रिजटा? मैंने पूछा। राज दरबार में। दासी ने ये भी कहा कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने आपको राज दरबार में बुलाया है। क्या त्रिजटा वही है? मैंने पूछा। हाँ, उसी का न्याय करना है महाराज को, क्योंकि वो आपकी सखी है, इसलिए महाराज आपको बुलवा रहे हैं। मैं त्रिजटा के बारे में सोच ही रही थी। लंका में जिस तरह वो मेरे साथ रहती थी हर समय, वैसे ही वो मेरा साथ यहाँ भी चाहती थी, पर यहाँ कैसे संभव? मैं कई दिनों से उसे देख रही थी, वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। चलो, मैं दासी के साथ चल दी राज दरबार में। मन में बहुत उथल पुथल चल रहा था। पता नहीं बेचारी त्रिजटा का क्या होगा। कहीं उसे मृत्यु दंड सुना दिया मेरे श्री राम ने तो? नहीं, मेरा हृदय कांप गया था। वो मेरे लिए यहाँ है। वो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती है। सभा लगी हुई थी, सब थे वहाँ, पर मैंने त्रिजटा को ही देखा। अपराधी की तरह खड़ी थी वो, सिर झुकाकर। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। मैं जब गई तब उसने मेरी ओर देखा था और उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें मुझसे बस यही कह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो गया। मैं सच कह रही हूँ रामप्रिया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अयोध्यानाथ के वाम भाग में बैठना था। मैं गुरुजनों को प्रणाम करके बैठ गई, पर हृदय मेरा कांप रहा था। वैदेही, ये आपकी सखी है, इसलिए इन्हें हमने कोई दंड नहीं दिया। वैदेही, अपराध तो इन्होंने अक्षम्य किया है। एक बालक को मारने का प्रयास और उसे खाने का। मेरे श्री राम स्वयं स्तब्ध थे। मैंने त्रिजटा की ओर देखा, वो रो रही थी। मेरी ओर देखने की उसमें हिम्मत भी नहीं थी। और वैदेही, एक बार नहीं 2 बार, अब आप कहो क्या दंड दिया जाए? हे राजा राम, मृत्यु दंड से कम नहीं मिलना चाहिए इस राक्षसी को दंड। जिसके पुत्र को खाने का प्रयास किया था त्रिजटा ने, उसका पिता भी उपस्थित था वहाँ। ये गुहार उसी ने लगाई थी। नहीं, मृत्यु दंड नहीं। मैं बोल पड़ी। वह बालक मृत्यु का ग्रास तो नहीं बना, इसलिए मृत्यु दंड नहीं। मैंने मना किया। मेरे श्री राम मेरी ओर ही देख रहे थे, पर अयोध्या में मैं इसे नहीं रहने दूंगा, स्पष्ट घोषणा थी ये। मैंने अब त्रिजटा की ओर देखा तो मेरे भी नैन सजल हो गए थे। वो मेरी ओर देख कर कह रही थी, रामप्रिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं लंका लौटकर अब जाने वाली नहीं हूँ। वो बहुत कुछ बोल रही थी, पर सभा को यहीं पर रोक दिया। आज मेरे श्री राम ने राजनिर्णय आ चुका था। देश निकाला दे दिया था त्रिजटा को। मुझे नहीं पता रामप्रिया, मुझे क्या हुआ। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहना चाहती थी, तुम्हारे नज़दीक में रहना चाहती थी, जैसे लंका में रहती थी, पर यहाँ वैसा संभव ना हुआ। होता भी कैसे? तुम यहाँ की महारानी हो, तुम्हारे और भी रिश्ते हैं। पर मैं चिड़चिड़ी हो गई। दिमाग तो समझता था, पर इस हृदय को मैं कैसे समझाती? मेरा अपना स्वभाव, राक्षसी स्वभाव कहाँ जाता? मैंने त्रिजटा को अपने पास बुलाया था। उसके द्वारा मुझे सुनना था कि उसने ऐसा क्यों किया। रामप्रिया, मैं जब तुमसे दूर सा अनुभव करती तब मेरा राक्षसी स्वभाव जाग जाता था। उसी समय मुझसे ये गलती हो गई होगी। तुम्हें पता है तुम अब अयोध्या में नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यही राजाज्ञा है। मैंने त्रिजटा को बताया। मैं कहाँ जाऊँगी रामप्रिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? वो तो धरती में गिर पड़ी।
उसे कुछ होशो हवास नहीं था। मैंने उसे संभाला। वो बस राम प्रिया यही बोल रही थी। हाँ, बेहोशी में भी वो यही बोल रही थी। मेरा हृदय उसकी स्थिति देखकर द्रवित हो उठा। कुछ विचार मेरे मन में आने लगे। मैं बैठ गई और त्रिजटा के मस्तक को अपनी गोद में मैंने रख लिया। त्रिजटा मेरी सखी, उठ उठ त्रिजटा। उसका मेरे प्रति जो प्रेम था वो अद्भुत था। मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी। त्रिजटा, तू मेरे मायके में रहे, मेरे जनकपुर धाम में। ये सुनते ही त्रिजटा को होश आया। वो उठने की कोशिश करने लगी। हाँ त्रिजटा, मेरे जनकपुर धाम में जाकर रहो और तुम वहाँ की कोतवाल बनो। जैसे अयोध्या के कोतवाल तुम्हारे भाई मत्त गजेंद्र है ना, ऐसे ही मेरे जनकपुर की कोतवाल तुम रहोगी। मैंने त्रिजटा के सिर में हाथ रखते हुए कहा। पर रामप्रिया, आप वहाँ कहाँ हो? त्रिजटा, मायका हर नारी के हृदय में होता है, यानी मेरे हृदय में मेरा मायका जनकपुर धाम है। तो मैं जनकपुर में नहीं हूँ, ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं जनकपुर में हूँ, मेरे हृदय में जनकपुर है। मैं वहाँ के कण कण में बसी हुई हूँ। त्रिजटा प्रसन्न हुई थी ये सुनकर। वो उठी। मैं उसी भूमि में रहूंगी जहाँ तुम प्रकट हुई थी। प्रणाम किया मुझे और जनक नंदिनी सिया सुकुमारी की जय जयकारा लगाते हुए वो आनंद से उड़ चली। वो गई जनकपुर में। मेरे भाई लक्ष्मी निधि ने त्रिजटा को स्थान दिया। वो उसी स्थान पर ध्यानस्थ हो जाती थी। फिर तो राजदेवी यही नाम जन सामान्य में प्रचलित होने लगा। आज भी जनकपुर धाम की कोतवाल राजदेवी हैं। मेरा दर्शन करके इनका दर्शन करना भी आवश्यक है। और ये त्रिजटा राक्षस वंश की है, इसलिए बलि प्रथा यहाँ मान्य है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।